हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी के सभी बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे, बहुत ज़्यादा लाजवाब होंगे। और मैं आप सभी का, आप सभी 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 प्यारे बच्चों का जनरल एप्टीट्यूड मेंटर, या फिर आप लोग सीयूटी मेंटर भी बोल सकते हैं, वो आगे हूँ आप सभी के सामने। आई होप आप सभी के सभी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे से अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बता सकते हैं कि मैं ऑडिबल हूँ नहीं हूँ। फिर हम लोग क्लास को बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से शुरू करने जा रहे हैं। कसम से 2 मिनट नहीं आते तो मैं सो जाता। ध्रुव बोल रहे हैं सर कसम से अगर आप 2 मिनट और नहीं आते तो मैं सो जाता। अच्छा, ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। मेरे यहाँ पे आज सभी स्टूडेंट्स के लिए है ना वेलकम है। सभी स्टूडेंट्स चाहे आप कौन से बैच से, आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बता सकते हैं कि सर मैं इस वाले बैच से हूँ। आज हम लोग क्या करना शुरू कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसके पीछे का एस्पेक्ट बताता हूँ, और फिर हम लोग अपने प्रिपरेशन के लिए कैसे ये कारगर रहने वाले हैं सेशन, कैसे हेल्पफुल रहने वाले हैं सेशन। ठीक है, यहाँ पे मैं प्योरली आपको क्या कराने वाला हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ चैप्टर्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। ठीक है, आपने चैप्टर पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा है, सर मुझे सेशंस अभी देखने चाहिए बाद में देखने चाहिए, सभी बच्चों को अभी सेशंस देखने चाहिए, क्योंकि समय हमारे पास नहीं है, टाइम बहुत कम है हमारे पास, है ना। टाइम बहुत कम है हमारे पास, हमारे को बचे हुए टाइम के अंदर मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। तो बचे हुए टाइम के अंदर मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालेंगे, इन सेशंस के थ्रू। यहाँ पे मैं क्वेश्चंस भी समझाऊंगा, क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको। आप इन क्वेश्चंस को, इन पीपीटीज को, जो आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, उन नोट्स को रिवाइज करते रहिएगा। आई होप मैं क्लियर हूँ सभी बच्चों को, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है अभी तक किसी भी स्टूडेंट को, है ना। सभी बच्चों को क्लियर हूँ मैं, है ना। ठीक है, चलिए। तो देखो आपके इसके महादेव का नाम लेके शुरुआत करते हैं। पहला से प्रैक्टिस सेशन है, एंड सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलना चाहूँगा, जैसे ही आप सभी की साइंस वाले के अंदर आपका शौर्य मैम की क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद मैं आपके रेगुलर सेशंस लेने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए। देखो क्वेश्चन कहना क्या जा रहा है समझना। In the first, if the first number is 20% less than the third number, and the ratio of the second number and the third number is this, then find the average of the first and the third number। पहला क्या कह रहा है कि मैंने मान लिया कि 3 नंबर्स हैं आपके पास, मैंने क्या मान लिया आपके पास 3 नंबर्स हैं। ठीक है, नंबर ए, नंबर बी और नंबर सी। पहला नंबर ये है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। क्या कह रहा है, फर्स्ट नंबर जो है वो 20% कम है किससे, थर्ड नंबर से। थर्ड नंबर से 20% कम है। 20% का मुझे फ्रैक्शन बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। 20% का फ्रैक्शन बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बेटा। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, है ना। तो फर्स्ट नंबर छोटा है थर्ड नंबर से, तो पहले अगर मैं पहले नंबर को और थर्ड नंबर को कंपेयर करने लग रहा हूं, तो अगर 5 है ये, तो 5 - 1 4, तो ए हो गया 4। क्या यहां तक सभी बच्चों को बात क्लियर हो गई। अब आगे की अगर मैं बात करूं, तो क्या कहा गया है कि सेकंड नंबर और थर्ड नंबर के अंदर, मतलब कि बी और सी का रेशियो गिवन है। बी और सी का रेशियो हमारे पास गिवन है कितना, बी और सी का रेशियो हमारे पास बेटा गिवन है कितना, 7:10। 7:10। अब ये हमारे पास रेशियो बन गया बेटा। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे सी की वैल्यू 5 और यहाँ पे सी की वैल्यू 10 है, तो सी को 10 बनाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो हाँ। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू 8 हो जाएगी, बी की सी की वैल्यू 10 हो जाएगी। ठीक है, और बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी बेटा, 7 ही रहेगी, और सी की वैल्यू 10 है। तो यहाँ पे अगर कोई हमसे पूछता कि हम लोगों को ए इस टू सी का रेशियो निकालना है, तो कितना हो गया, 8:7:10 का। 8:7:10 का हमारे को रेशियो निकालना है। आपका क्या पूछा उसने कि एंड द थर्ड नंबर इज हाउ मच परसेंट मोर देन द सेकंड नंबर, थर्ड नंबर जो है वो सेकंड नंबर से कितना ज्यादा है। तो बताओ मुझे कितना ज्यादा है, ये 10 है, ये 7 है, ये कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है फ्रॉम द सेकंड नंबर, तो 7, है ना। 7, तो 3 × 7 की अगर मैं वैल्यू कहूं, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 300/7। ठीक है, 300/7 की वैल्यू अगर मैं देखूंगा, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा बेटा बताओ, 28/4/7। 28/4/7। क्या सभी बच्चों को क्लियर हो गई।
ठीक है बेटा, सर फिर से रिपीट कर दीजिए। हाउ सी इज 5, समझता। देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है कि ए इज इफ द फर्स्ट नंबर, अगर मैंने कह दिया पहला नंबर जो है, फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट इज 20% मोर देन, ठीक है, थर्ड नंबर, ठीक है, ये समझना बात। अगर मैं फर्स्ट को ए और सी से वो कर दूं, क्या बोलते हैं, हटा दूं, तो समझना कैसे होगा। ए इज 20% मोर देन सी, ए सी से क्या है, 20% ज्यादा है, ठीक है, ए सी से 20% ज्यादा है। देन द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर इज हाउ मच। अच्छा, फर्स्ट एंड द थर्ड, अच्छा अभी मैं आंसर देखता हूँ क्या आएगा अभी, फर्स्ट एंड थर्ड। पहले मैं इन बच्चों को वो निकाल देता हूँ। अभी एक बच्चे ने पूछा ना कि सर C5 कैसा आया, बहुत बच्चों को ये डाउट है C5 कैसे आया, ये सभी को डाउट है ना। एक बार फिर बताता हूँ कि क्या कह रहा है कि A इज 20% मोर देन C, जो A है वो 20% ज्यादा है C से, वो 20% ज्यादा है C से। अगर मैंने कह दिया कि दो लोग हैं, मैं हूं, आप हैं, मेरे पास आपसे 20% ज्यादा पैसा है, मेरे पास आपसे 20% ज्यादा पैसा है, फर्स्ट इज 20% लेस, ठीक है, फर्स्ट इज 20% लेस देन, ठीक है, फर्स्ट इज 20% लेस देन, मेरे पास आपसे 20% कम पैसा है, मेरे पास आपसे 20% पैसा कम है, समझ में आ रही बात, मेरे पास आपसे 20% पैसा कम है, तो किसके पास ज्यादा पैसा होगा, ए के पास कि सी के पास, मेरा आंसर दो एक बार, मेरा आंसर तो कि ए के पास ज्यादा पैसा होगा कि सी के पास ज्यादा पैसा होगा, बोलो 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 बोलो, किसके पास ज्यादा पैसा होगा, ए के पास ज्यादा पैसा होगा कि सी के पास ज्यादा पैसा होगा। जब ये कहा गया है कि ए इज 20% लेस देन सी, ए इज 20% लेस देन सी, तो ए के पास ज्यादा पैसा होगा कि सी के पास ज्यादा पैसा होगा, सी के पास ज्यादा होगा। आपने कह दिया सर 100 रुपए हैं, आपने कह दिया सर 100 रुपए तो ए के पास कितना होगा बताओ, सी के पास मैंने 100 मान लिया, तो ए के पास कितना होगा, ये तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं ना, 20% कम है तो 80, 20% कम है तो 80, बोलो हाँ, 20% कम है तो 80। तो बेसिकली आप करते क्या हो बेटा इसके अंदर, कि जो 100 है, 100 में से आप 20% को माइनस करते हो, किसका, ऑफ सी का ही, सी का ही 20% को माइनस करते हो सी का ही, तो 100 माइनस का 20% ऑफ 100, ये कट जाएगा तो कितनी वैल्यू आ गई, 100 माइनस 80, 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 इक्वल्स टू 80, बोलो हाँ, यही केस बनता है ना, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होती, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो अब मैं अगर इसका रेशियो ले लूं, अगर मैं इसे 5 से 10 से काटूं, ये 0 से 0 कटेगा और 2 से काटूंगा तो 5:4 आ जाता ना, तो देखो यहां से आया है 5, समझ में आई बात, अभी किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी। हम लोगों ने क्या करते हैं, जो परसेंटेज वैल्यू होती है हमारे पास, जो हमारे पास बेटा परसेंटेज वैल्यू होती है, जो हमारे पास क्या होती है बेटा, परसेंटेज वैल्यू होती है, जैसे कि इस वाले केस के अंदर परसेंटेज वैल्यू है 20 का, मुझे फ्रैक्शन बता दो, तो 20 के फ्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, 2 से काटते हैं, 1/5 आ गई वैल्यू, क्लियर है, 1/5 आ गई वैल्यू। अब क्या कहा गया है कि फर्स्ट नंबर 20% कम है थर्ड नंबर से, तो जो ये फर्स्ट को कंपेयर किया जा रहा है थर्ड से, फर्स्ट को कंपेयर किया जा रहा है थर्ड से, तो थर्ड को हम कुछ लेट करते हैं ना, जैसे कि इस वाले केस के अंदर हमने 100 लेट किया था, ठीक है, क्या हमने यहां पे 100 लेट किया था। अब हमने मान लिया इसका फ्रैक्शन है 5, इसका डिनोमिनेटर मान लिया मैंने 5 है। अब जो ए है, ए कितना है, कम है उससे, तो 5 से कम होगा, 5 से कितना कम होगा बेटा, 5 से कितना कम होगा मुझे बताएगा न्यूमरेटर, मुझे कौन बताएगा बेटा, न्यूमरेटर, तो 5 - 1 4, तो ए की वैल्यू और सी की वैल्यू कितनी आ गई, 4:5। अभी सभी को क्लियर है, एक बार हाँ या ना, एक बार थम्स अप बना देंगे, रेड हार्ट्स बना देंगे, सारे के सारे बच्चे रेड हार्ट्स बना दो एक बार, क्लियर है तो
अब मैं अगर बात करूं यहां पे बी और सी के बारे में, बी और सी का तो रेशियो ही गिवन है, बी और सी का तो रेशियो ही गिवन है 7:10, बी और सी का तो रेशियो ही गिवन है 7:10। बात क्लियर है? अब यहां पे आप कंपेयर करोगे ए को, ए बी को, ए सी को और बी सी को, ए सी को और बी सी को, ठीक है, ए सी को और बी सी को, क्लियर है? तो अब मैं अगर आपसे बात करूं तो सी की जो वैल्यू है, सी की जो वैल्यू है यहां पे 5 है, यहां पे 10 है, तो इसको 5 को 10 बनाने के लिए हम क्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ए की वैल्यू 8 हो गई, सी की वैल्यू 10 हो गई, 7 की वैल्यू इतनी हो गई। अब हमसे क्या पूछा गया था, देन द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड, एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड, जो पहला, जो हमारे पास क्या बन गया, देखो फर्स्ट नंबर ए है, सेकंड नंबर बी है, थर्ड नंबर सी है, तो 8 7 10, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, जो पहला है और आखिरी है, इनका एवरेज निकालेंगे तो 10 + 8 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 18 आ गई। इनका जब एवरेज निकालोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 9 आ जाएगी। बोलो हाँ, ये 9 बात समझ में आई? 9 कहां से आया? 9 बात समझ में आ गया ना? काजल बेटा, क्वेश्चन समझा रहा हूं, इससे आसान तरीके नहीं है आपके पास, ठीक है? क्वेश्चन में टाइम नहीं लगता, अभी आप लोग पहली बार सीख रहे हैं, है ना? ठीक है काजल, पहली बार सीख रहे हैं, टाइम लगेगा, हर चीज एकदम से नहीं हो सकती है। मैं क्वेश्चन कर मैं सॉल्व कर लेता हूं क्वेश्चन, मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आप लोगों ने वो उस लेवल पे पहुंच गए तो। सर इतना टाइम लगेगा, टाइम तो लगेगा ही ना भाई, साल भर कहां थे फिर, साल भर कहां थे? अब तुम्हारे को परफेक्शन भी एकदम एक तरफा चाहिए, साल भर पढ़ाई करनी नहीं है। भाई बहुत गलत एटीट्यूड है यार ये, सच में। यहाँ पे एक अलग ही बंदा एनटीए उनटी की बातें चला रखा है एक बंदे ने, क्या मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं इतनी देर से? यार तुम कुछ किस वजह से कोई टीचर आता है? शौर्य मैम क्यों आ रही है सुबह क्लास लेने? आप लोगों को पढ़ाने आ रही है, मस्करी करने आती है? मैं क्यों आता हूं आपके पास क्लास लेने एक्स्ट्रा? सर ट्वेल्थ क्लास में ही बच्चे पास होके देखना अभी 100% लेके आएंगे। सर वैशाली बोल रहे हैं, सर काम डाउन हो जाइए प्लीज। ओहो हो, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है आपको, फर्स्ट और थर्ड का आपको क्या दिया हुआ है, एवरेज दिया बेटा। फर्स्ट और थर्ड का क्या दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है। इज हाउ मच परसेंट मोर देन सेकेंड नंबर। तो ए और सी का जो एवरेज है बेटा, ए और सी का जो एवरेज है वो 9 है, और वो जो सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर है वो कितना है, 7 है। तो पूछा क्या गया है कि वो कितना ज्यादा होगा, एवरेज जो है वो कितना ज्यादा है देन द सेकेंड नंबर। तो 2:7 की वैल्यू आप देखेंगे तो आपके पास आ रही है 28/4/7, 28/4/7। क्लियर है? आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी, है ना? आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी, जिनको नहीं है आप लोग प्लीज एक बार रिपीट कीजिएगा सवाल को, ठीक है ना? आप लोग प्लीज रिपीट कीजिएगा सवाल को। हेलो। ठीक है। गीता डिपॉजिटेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन हर बैंक अकाउंट। गीता ने, क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, गीता ने कुछ पैसा डिपॉजिट किया, सर्टेन सम ऑफ मनी इन हर बैंक अकाउंट, अपने बैंक अकाउंट में उसने पैसा सबमिट किया, विच अमाउंटेड टू रुपीज 27,783 रुपए इन 3 years एट 5% पर एनम, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंड क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट शी हैव डिपॉजिटेड। तो बेसिकली तुम्हारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं गिवन है बेटा, है ना? प्रिंसिपल गिवन नहीं है, आपके पास जो अमाउंट है वो दिया हुआ है तुम्हारे को 27,783 रुपए, 27,783 रुपए। अब 3 साल का 5%, टाइम दिया हुआ है तुम्हें
3 इयर्स, है ना, और रेट दिया हुआ है बेटा 5%, है ना। जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ठीक है, अब मेरी बात समझो, जो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं बेटा, समझना, मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड आप सभी के लिए बना रहा हूं। अगर आप लोगों ने मेरे साथ कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है नहीं पढ़ा है कोई मतलब नहीं है, अभी जो मैं समझा रहा हूं उसको समझना। जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना बेटा, समझते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ठीक है। तभी मैं कह रहा हूं, चाहे आपका कोर्स कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, आप सभी को ये लेक्चर देखने शुरू करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट सक्सेसिव, ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज ग्रोथ, सक्सेसिव परसेंटेज ग्रोथ, ठीक है। प्रिंसिपल दिया हुआ है आपको 10,000 रुपए बेटा, प्रिंसिपल दिया हुआ है आपको 10,000 रुपए, रेट दिया हुआ है तुम्हारे को 10% का, टाइम दिया हुआ है तुम्हें 3 साल का, है ना। अब मैं आपको ना एक डिफरेंस सिखाता हूं। पहले देखो, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर अगर मैं बात करूंगा, साधारण ब्याज के अंदर मैं बात करूं, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे अगर मैंने या फिर इसको 4 साल लगा देते हैं, ठीक है, 4 साल लगा लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में अगर मैंने कोई एक 10,000 रुपए 10% पे 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो कितना बनेगा। और वहीं पे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर अगर हम लोग कंपैरिजन सीखेंगे ना बेटा, कंपैरिजन देखेंगे ना एक दूसरे का, तो आप लोगों को ना चीजें ज्यादा अच्छे समझ में आएंगी, रटने वाला काम करना ही नहीं हमें, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे। अब देख, अगर हमारे को यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया होता है, ठीक है, हमारे को सिंपल इंटरेस्ट दिया होता है, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसके अंदर हमारे पास एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है, आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बोल हाँ, यही तो करते हैं बेटा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो आई की जो वैल्यू है, आई की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10,000 है ना। आर की वैल्यू बेटा कितनी है, 10% है, और टी की वैल्यू कितनी है, 4 है अपॉन 100। तो देख कितनी वैल्यू आ गई, 4,000। बोल हाँ या ना, क्लियर हो गई, 4,000 वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहीं पे ना आप सभी को मैं एक चीज समझाना चाहता हूं, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट को हमने कह दिया है कि सक्सेसिव ग्रोथ है, वैसे ही मैं आप सभी को ना हर क्लास के अंदर ये चीज समझाता हूं कि जो सिंपल इंटरेस्ट है ना बेटा, सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कुछ भी नहीं है हमारा, सिर्फ और सिर्फ सिंपली परसेंटेज ग्रोथ है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, परसेंटेज ग्रोथ। समझाता हूँ क्या मतलब, समझाता हूँ क्या मतलब वो, ठीक है। परसेंटेज ग्रोथ का मतलब क्या होता है मैं वो समझाता हूँ आपको। मैंने क्या कहा आपको, मैंने क्या कहा, आपके आपके पास 10,000 लोग हैं, ठीक है, एक गांव है, एक गांव के अंदर 10,000 लोग हैं। सुनते रहना मेरा सवाल क्या कह रहा हूं मैं। एक गांव है, एक गांव के अंदर 10,000 लोग हैं, और वो हर साल ईच एंड एवरी ईयर आपके 40% से ग्रोथ होती है। गांव है, एक गांव है, आपका गांव है, आप मानिएगा, उसके अंदर हर साल पॉपुलेशन ग्रोथ होती है 40% से। तो साल के एंड में मुझे बताइएगा कितनी पॉपुलेशन होगी, साल के एंड में मुझे बताइएगा कितनी पॉपुलेशन होगी। आप कहोगे सर 40% से इंक्रीज हो रही है ना, 40% से इंक्रीज हो रही है, तो आप क्या करोगे, 10,000 तो लोग हैं ही, है ना, 10,000 लोग हैं, 40% से ग्रोथ हो रही है, तो 40% ऑफ 10,000, 40% ऑफ 10,000, यही तो करोगे बेटा, बोलो हाँ। अब 10,000 है, 40% है, ये 10,000 का, ये जीरो से कटेगा, ये जीरो से कटेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 14,000, ये तो सभी बच्चों को 100% समझ में आ गया, बोलो हाँ है ना। रोहित, राज, पुरोहित वगैरह सभी बच्चों को क्लियरली समझ में आ रही है बात, है ना। अब मैं यही कह रहा हूं, देखो आपके पास जब ये 10,000 रुपए हैं, 10,000 रुपए को मैंने 10,000 लोग थे, 10,000 को जब तुमने 40% से ग्रो किया तो कितना बन गया बेटा, वो बन गया बेटा 14,000। बोलो हाँ, वो कितना बन गया बेटा, 14,000। क्लियर है बात, वो कितना बन गया, 14,000 बन गया। डन, रेड हार्ट्स बनाते रहेंगे। तो वही तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ आपके पास कि मैंने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए बेटा, मैंने क्या करें बेटा, 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, मुझे अगर पता चल जाए कि कितने परसेंट से पैसा ग्रो हो रहा है, कितने परसेंट से पैसा ग्रो हो रहा है, तो मैं क्या रियल अमाउंट निकाल सकता हूँ, बहुत आराम से निकाल सकता हूँ। मेरे को पता चल जाए कि कितने परसेंट से पैसा ग्रो हो रहा है, तो क्या मैं रियल अमाउंट निकाल सकता हूँ, बिल्कुल आराम से निकाल सकता हूँ। तो हमारे पास ये है 10,000 है, मैंने कह दिया 40% से पैसा ग्रो है, 40% से पैसा ग्रो हो रखा है। तो 40% आता कैसे, जो रेट है और जो टाइम है, रेट और टाइम को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना बेटा, तो हम बोलते हैं उसे परसेंटेज ग्रोथ, ठीक है। भाई आवाज तेज कर दो, आवाज आवाज देख लो एक बार, आवाज, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कितने 10,000 है, आर इंटू टी है बेटा, तो आर इंटू टी की जो वैल्यू है, आर इंटू टी की जो वैल्यू है वो परसेंटेज ग्रोथ है हमारी,
समझ में आ गई चीज हमेशा। अब मैं कभी भी क्वेश्चन करूंगा सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज ग्रोथ वाला फॉर्मूला कभी आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, कभी भी दिक्कत नहीं होगी मुझे, बोलो हाँ या ना। हमेशा हो जाएगा ना, हमेशा रहेगा, एक बार थम्स अप बना के बता दीजिएगा। ठीक है, तो परसेंटेज ग्रोथ है, तो आर की वैल्यू कितनी है बेटा, 10% है, और टी है तुम्हारे पास 4 साल, तो 40%, तो 40% 10,000 का कितना हो गया बेटा, 4,000। 40% 10,000 का कितना हो गया बेटा, 4,000 हो गया। अब 10,000 रुपए पे 4,000 का तुम्हें ब्याज मिला, तो 14,000 रुपए तुम्हारे क्या बन गए बेटा, अमाउंट बन गया। क्या एक बार रेड हार्ट्स बना के विजय आर्मी वाले बच्चे सभी के सभी लिखेंगे, एक बार जल्दी से बता दो। अब मैं यहीं पे अगर मैंने कह दिया 10,000 रुपए तुम्हारे इन्वेस्टेड थे, तुम्हारे पास बेटा 10,000 रुपए इन्वेस्टेड थे, ठीक है। अब आपको पता है ना कि हर साल चक्रवर्ती ब्याज के अंदर, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हर साल ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, हाँ या ना, समझ में आती है इतनी बात। हर साल क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है हमारे पास। तो 10% की वैल्यू, तो 10% ऑफ 10,000, 10% ऑफ 10,000 कितना होता है बेटा, आप बोलोगे सर 1,000। 10% ऑफ 10,000 कितना हो गया, 1,000, ठीक है। 10%, 10,000 का वन, 10 ये 1,000% है, 100 है, तो कितनी वैल्यू हो गई, 11,000। तो एक साल के बाद अमाउंट कितना हो गया बेटा, 11,000 हो गया। एक साल के बाद अमाउंट कितना हो गया बेटा, 11,000 हो गया। अब आपने सेकंड ईयर फिर से इन्वेस्ट कर दिया, सेकंड ईयर तुमने क्या कर दिया बेटा, फिर से इन्वेस्ट कर दिया। तो 11,000 को 10% से तुमने ग्रोथ दी है, तो 1,100 रुपए की हुई, बोलो हाँ या ना। 1,100 रुपए की हुई, 11,000 है और 1,100 रुपए हैं, तो 12100, तो 12,100, तो 12,100, ठीक है। सेकेंड ईयर के अंदर कितना हो गया, 10,000 रुपए, 2 साल के बाद 12,100 रुपए बन गए। सभी को समझ में आ रही है चीज। अब मैं अगर आपके सामने यहाँ पे 10% से फिर से ग्रो कर रहा हूँ, क्योंकि थर्ड ईयर के लिए भी इन्वेस्टेड है ये, तो 12,100 को अगर हमने 10% के लिए इन्वेस्ट कर दिया, तो वैल्यू कितनी हो गई, 1,210। तो वैल्यू कितनी होगी, 1,210, 12,100 है और 1,210 वैल्यू है, तो 13,310, तो 13,310, 13,310 वैल्यू हो गई, बोलो हाँ। अब मैं अगर इसको फर्दर कर रहा हूं, तो देखो अगर 10% से ग्रो कर रहा हूं, तो 10% से ग्रो करने के लिए कितना आ गया, 1,331, ठीक है। तो 1,4,6,4,1, तो ये देखो ये वाला वैल्यू बन गई। तो हमारे पास 10,000 रुपए अगर तुमने कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर इन्वेस्ट किए होते बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट के अगर अंदर इन्वेस्ट किए होते, तो वही 10,000 10% पे ही 4 साल के बाद 14,641 रुपए देते, बोलो हाँ या ना। 14,441 रुपए देते, ठीक है। तो ये देखो 14,441 रुपए देते। समझ में आई बात, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। देखो ये होता है सक्सेसिव परसेंटेज ग्रोथ। अगर आपने परसेंटेज की क्लास नहीं कर रखी मेरी, एक बार देख लीजिएगा। 10,000 रुपए को पहले 10% से ग्रो किया, 10,000 का 10% कितना हो गया बेटा, 1,000 हो गया। तो 10,000 पे जब 1,000 ऐड करेंगे तो 11,000 वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। अब 11,000 का 10% कितना होता है, 11,000 का 10% कितना होता है बेटा, 11,000 का 10% होता है बेटा 1,100, ठीक है। 11,000 का 10% कितना होता है, 1,100 होती है वैल्यू। अब 11,000 में जब तुमने 1,100 ऐड करा तो कितनी वैल्यू आ गई बेटा, 12,100, 12,100, क्या, ठीक है। अब 12,100 का 10% किया तो तुम्हारे पास 1,210 वैल्यू आ गई। अब 12,100 में 1,210 को जब तुम ऐड करोगे तो 13,310 वैल्यू आ जाएगी, 13,310 वैल्यू आ जाएगी, बोलो हाँ या ना। 13,310 वैल्यू को जब तुम 10% से ग्रो करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3,100, 1,331, ठीक है। तभी इसमें ना देखो मैंने क्या कहा था आपके पास ना, सक्सेसिव परसेंटेज ग्रोथ होता है। तो ये एक तरीका तो यही है कि आप इसे मैन्युअली करते रहें, एक तो फॉर्मूले से कर सकते हैं, ठीक है। सक्सेसिव परसेंटेज ग्रोथ है, ठीक है। सक्सेसिव परसेंटेज ग्रोथ है, 10,000 रुपए है। और अब मुझे बताइएगा कि इसमें कितना परसेंट की ग्रोथ है, ठीक है, कितने परसेंट की ग्रोथ है। अब मैं क्या कहता हूं, जिन बच्चों को थोड़ा सा ना फ्रैक्शन का ज्ञान है मेरे साथ, ठीक है, जिन बच्चों को क्या है थोड़ा सा फ्रैक्शन का ज्ञान है, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए तुमने इन्वेस्ट किया, 10% से ग्रो किया, ठीक है। अनुज्ञा वार्षणीय बेसिक से ही पढ़ा रहा हूं, है ना, फॉर्मुलेज नहीं रटवाता, यहाँ पे बेसिक से ही पढ़ा रहा हूँ। जिन बच्चों को दिख रहा है ना बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। हरसिमरत सिंह, ठीक है। आप फॉर्मूलाज मैं नहीं पढ़ाता हूँ, फॉर्मूला फ्री मैथ्स पढ़ाता हूँ मैं, इसी वजह से बच्चों के बीच में मैं प्रचलित हूँ, ठीक है। ठीक है यार, देखो एक चीज बोलूं मैं,
जिन बच्चों को चीजें समझ में आ रही है ना, और सही में जो चाहते हैं बच्चा कि सर ये क्लास की स्थिति यही चलती रहे, तो इन बेवकूफ बच्चों को ना आप खुद ही छोड़, कमेंट बॉक्स के अंदर ना इन्हें बोल दिया करो मत लिखें, ठीक है। आज की प्रैक्टिस के लिए तुम तो मुंह उठा के अभी तक तो नहाए धोए भी नहीं होंगे बैठ के, ठीक है। ये देखो कितने सवाल लेके आया हूं मैं, कि सब क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। बायो के क्वेश्चंस अलग लेके आया हूं कि बायो के क्वेश्चंस आपको पढ़ाने हैं। भाई पढ़ाने दो, है ना। अभय शर्मा बोल रहे हैं कि सर मैंने परसों ही बैच लिया है, एक महीने में क्लास खत्म होगी, मतलब सिलेबस खत्म होगा कि नहीं होगा। तुमने परसों बैच जब लिया होगा तो उसमें कुछ तो देख के लिया होगा ना कि हाँ भैया एक महीने में कोर्स कंप्लीट होगा नहीं होगा, या दिसंबर तक चल रहा है कोर्स। अकल से पैदल आदमी, ठीक है, जब कोर्स लिया है तो खत्म होगा ना, पढ़ेगा तो खत्म होगा ना। क्लास में ये आके सवाल पूछ रहा है। देखो अगेन फिर से मैं समझाता हूं, जिन बच्चों को इन प्रैक्टिस सेशंस को सड़ाना है ना, तो प्लीज मेरी हाथ जोड़ के मेरी विनती है आप सभी से, हाथ जोड़ के तुम्हारे अपने चरणों की मेरे को फोटो भेज देना। उन चरणों पे हाथ जोड़ लगा के मैं बोल देता हूँ, मेरा और मेरे बच्चों का टाइम मत वो करो, वेस्ट मत करो, ठीक है। मेरे और मेरे बच्चों का टाइम मत वेस्ट करो। मैं एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ, पूरे दिन मेरी क्लासेस चलती रहती हैं, ठीक है। मत करो। यहाँ पे हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा, ठीक है। हम सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं, बेसिक से चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग प्लीज पढ़ लो यार, प्लीज पढ़ लो, है ना। आराम से फिर से पढ़ने की कोशिश करें। सर मैं ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट हूं, बेटा ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए ही ये सेशंस लेके आ रहा हूं। साइंस वाले बच्चे बहुत खुश हैं, उनको जरूरत नहीं है इन सेशंस की, तब भी आप सभी के लिए लेके आ रहा हूं यार। ट्रिक सिखा दो 30 सेकंड में सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। प्रवीण कुमार ट्रिक ही सिखा रहा हूं, है ना, ट्रिक ही सिखा रहा हूं बेटा, रटवाने वाला काम नहीं है। अगेन देखो, जो छोड़ो, मेरे पे टाइम नहीं है ना, बच्चों पे इतना टाइम है। 10% का जो फ्रैक्शन होता है बेटा कितना होता है, 1/10 होता है। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10 होता है। कितनी बार आपका वो हो रहा है, ये ग्रोथ हो रही है, 10-10% से ग्रोथ हो रही है। 10-10% से क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है बेटा, 1/10 होती है वैल्यू। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है बेटा, 1/10 होती है वैल्यू, ठीक है। 10,000 को 1/10 से जब तुम इंक्रीज कर रहे हो तो 10+1 वैल्यू कितनी हो गई, 11/10, 11/10, 11/10 और 11/10, ठीक है। जब तुम इसको मल्टीप्लाई, इनको काटोगे तो देखो ये कट जाएगा वैल्यू, ये देखो डायरेक्टली बन गया तुम्हारे पास 14,641 रुपए, 14,641 रुपए, ठीक है। समझ में आई चीज। हम लोग सक्सेसिव परसेंटेज ग्रोथ से करेंगे। अब देखो जैसे ना ये वाला क्वेश्चन था बेटा आप सभी के सामने, ठीक है, कि आपके पास 5% की वैल्यू गिवन थी, ठीक है, 5% की वैल्यू गिवन थी आपके पास, और आपको दिया हुआ था ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, 3 साल के लिए है ना, 3 साल के लिए मैं कहता हूं कि तुम्हारे पास प्रिंसिपल है एक्स, ये वाला लॉजिक याद रखना, ठीक है। हमने क्या करा था, जो अमाउंट था उसको हमने इंक्रीज करा था 11/10, 11/10, 11/10, 11/10, और 11/10 आया किससे था, ठीक है। 10 कैसे, 11 कहाँ से आया बेटा, 10 को एक में ऐड करूंगा मैं, जब 10 में एक ऐड करूंगा ना तो 11 आएगा, ठीक है। जब 10 को मैं एक में ऐड करूंगा तो 11 आएगा बेटा, ठीक है। तो 4 बार किया है तो ये वाली वैल्यू हो गई। अब मैं क्या कह रहा हूं, आपके पास मुझे 5% की, मुझे 5% की फ्रैक्शन बता दो बेटा क्या होती है। 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है बेटा, 5 को जब तुम 100 से डिवाइड करोगे, 5 को जब तुम 100 से डिवाइड करोगे बेटा तो कितनी वैल्यू होती है, 5/100, तो 1/20, 1/20। ये समझ में आई सर, 5/100 पर 5% की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई। अब मुझे बताओ कि ये 1/20 वैल्यू है ना 5% की फ्रैक्शन। अब जब मैंने इसको 3 साल से ग्रो किया, 3 साल से ग्रो किया तो 5% से, तो हमारे पास 20+1 21, 3 साल, है ना, 20+1 21, 20+1 21, ये वाली वैल्यू आ गई, क्लियर है। अब ये अमाउंट्स टू कितना होगा, 27,783 रुपए, 27,783 रुपए। अगर ये चीज समझ में आ गई ना, मैं लिटरली बता रहा हूं, कहीं पे भी क्वेश्चन को चैट जीपीटी से निकलवा के देख लेना,
चैट जीपीटी से निकलवा के देख लेना, इतना डिफिकल्ट सॉल्यूशन दे रखा होगा ना, मैं इसका भरोसा दिला रहा हूं तुम्हें, यहाँ पे तुम्हारे को बिल्कुल मजेदार आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, देखो पहले देखते हैं 7 7 14 और 2 16, 16 3 19, 19 और 8 27, तो 3 से कट रहा है ये, है ना, या फिर 9 से कट रहा है, यहाँ पे 7, यहाँ 7 और यहाँ पे 9 से कट जाएगा, तो 9 9 3 27, ठीक है, 9 3 27, तो 9 2 6, 9 6 18, सॉरी 9 9 3 27 और 9 के टेबल में 9 0, ठीक है, 9 8 जा और 9 7 जा, अब 7 3 10 18, ठीक है, अब यहाँ पे 3 से फिर कट रहा है, तो 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6 और 3 9 जा, अब 7 से काटते हैं अगर हम, तो 7 के टेबल में 7 3 जा 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ठीक है, 32, 7 4 जा और 7 4 जा और 7 7 जा, ठीक है, 7 से फिर काटेंगे तो 7 2 1, 7 से कटेगा 7 3 जा, ठीक है, राइट है। तो अब हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 20 इंटू 28, 8 इंटू 3 24,000 रुपीज। कितना आराम से हो गया क्वेश्चन, कितना आराम से क्वेश्चन हो गया ये वाला, समझ में आई चीज सर, 3 साल है इसलिए, ठीक है, हाँ इसी वजह से, ठीक है, क्लियर है बेटा सभी बच्चों को बहुत शानदार तरीके से। जिनको नहीं समझ में आया एक बार बेटा ये वाला एक्सप्लेनेशन जरूर देखना, इस एक्सप्लेनेशन को 2 से 3 बार देख लेना, ठीक है, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना, इस चीज की मैं गारंटी दे सकता हूँ। एक बार इसका आंसर दीजिएगा, एक बार इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है बेटा, आ जाओ, ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है समझना, ठीक है, क्वेश्चन देखो कहना क्या चाह रहा है बेटा, देखो a truck driver drove at 60 किलोमीटर पर आवर for 3 hours, then he stopped for 1 hour and did not go anywhere, ठीक है, then he drove 4 more hours at 60 किलोमीटर पर आवर, what is the average सेल वो, ठीक है, ठीक है, तो अब आपको मैं बताता हूं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, मैंने आपको लिखवा रखा है, आपके लोगों के लिए फिर से लिखवा देता हूं मैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस है और टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन कितना है। और कभी कभार जब कभी कभार हमारे को एवरेज निकालनी होती है ना, कभी कभार हमारे को क्या करनी होती है, एवरेज निकालनी होती है, एवरेज स्पीड, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला और भी है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बेटा एक और भी है कि ट्वाइस ऑफ S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2, ट्वाइस ऑफ S1 इंटू S2 प्लस, ठीक है, तो अभी है 2S1 अपॉन S2, ये हो गया। अब टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूंगा तो मुझे बताओ, 2 फेजेस में इसने ड्राइव किया है, ठीक है, तो स्पीड कितनी है बेटा, ठीक है, क्या है स्पीड, स्पीड 1 पहली वाली स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर है ना, फॉर 3 आवर्स, एंड टाइम कितनी कितनी देर तक उसने ट्रेवल किया, ट्रेवल टाइम कितना है, ट्रेवल टाइम कितना है 3 आवर्स का, ट्रेवल टाइम कितना है बेटा 3 आवर्स का। तो इस वाले केस के अंदर उसने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा बेटा, इस वाले केस के अंदर उसने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा बेटा,
उसने इस वाले केस के अंदर बेटा डिस्टेंस कवर किया होगा 6, आपको पता है ना d इक्वल्स टू एस इंटू टी, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, तो कितना है 60 इंटू 3, तो कितनी वैल्यू हो गई बेटा 180 किलोमीटर, 60 इंटू 3 180 किलोमीटर पहले वाले केस के अंदर। ठीक हो गया। क्या कह रहा है कि एक ट्रक ड्राइवर है जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 3 घंटे चलता है, फिर उसके बाद वो रुक जाता है। तो 3 घंटे जब वो चला था तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा बेटा 180 किलोमीटर, है ना, 180 किलोमीटर कवर किया होगा। फिर क्या होगा जब वो रुका, 1 घंटे के लिए रुक गया वो, है ना, 1 घंटे का रुक गया, तो अब फिर उसके बाद जब उसने सेकंड ट्रिप मारी तो उसने कितनी स्पीड से, देन ही ड्रोव 4 मोर आवर्स, 4 घंटे और चला, तो फिर 4 घंटे चला तो टाइम कितना आया बेटा 4 आवर्स आया। ठीक है, और स्पीड कितनी है तुम्हारे सामने 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड अगेन तुम्हारे पास कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। तो अब डिस्टेंस उसने कितना कवर किया होगा बेटा, डिस्टेंस उसने कितना कवर किया होगा 240 किलोमीटर। ठीक है, 240 किलोमीटर। तो अब मैं अगर आपसे बात करूं तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, मुझे बताओ कि एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताना कि टोटल टाइम कितना लिया गया है इसके अंदर, टोटल टाइम कितना लिया गया है। टोटल डिस्टेंस तो मैं निकाल देता हूं, टोटल डिस्टेंस, मुझे टोटल टाइम बताओ कि इस पूरी जर्नी में टाइम कितना लगा था। टोटल डिस्टेंस कितना रहा है बेटा मेरे पास 180 किलोमीटर पहले, 240 अभी। ठीक है, 240 अभी। ठीक है, तो 180 किलोमीटर पहले आया और 240 अभी आया, तो कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पे 8 और 4 12, और ये 420 किलोमीटर। अब मुझे बताओ टोटल टाइम कितना लगा है, टोटल टाइम यहाँ पे 3 घंटे चला या 4 घंटे चला, बिल्कुल 7 घंटे जो लिख रहा है गलत लिख रहा है, 7 घंटे जो लिख रहा है गलत लिख रहा है। मैंने कहा टोटल टाइम 3 घंटे पहले चला था, 4 घंटे बाद में चला, 1 घंटा बीच में रुका भी है, तो टोटल टाइम क्या होगा। ठीक है, एक जब क्या बोलते हैं, जब हमारे पास 3 घंटे पहले चला 4 घंटे बाद में रुका चला, ठीक है, लेकिन 1 घंटा रुका भी, तो टोटल टाइम के अंदर ना, टोटल टाइम के अंदर हमारे पास आ जाएगा बेटा 8 घंटे। आई होप समझ में आ गई होगी बात। अब एवरेज स्पीड, अगर ये चीज समझ में आ गई तो एवरेज स्पीड निकालने में मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा दिक्कत रही होगी आपको सभी को। तो 420 420 अपॉन 8, तो 8 उससे काटेंगे 4 से 4105 और 4 2 से, तो कितनी वैल्यू आ गई तुम्हारे सामने 2 5 10, है ना, 2 2 4.5, 52.5, 52.5। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। एक बच्चा पूछ रहा है सर कि ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा, है ना, ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा। ये वाला फॉर्मूला जब लगता है कि जब हमारे पास 2 स्पीड्स गिवन होती है ना, जब हमारे को डिस्टेंस नहीं गिवन होगा, हमारे पास डायरेक्टली स्पीड्स दी होंगी और हमसे पूछा गया होगा कि भैया टोटल डिस्टेंस बता दो मुझे, सॉरी एवरेज स्पीड बता दो मुझे। ठीक है ना, समझ में आई चीज कि ये 2s1 अपॉन s2, 2s1 इंटू s2 अपॉन s1 प्लस s2 ये तब लगेगा जब हमारे पास 2 स्पीड्स गिवन होती है। मतलब मैंने क्या कहा, एक एग्जांपल, एक बच्चे ने सवाल पूछा तो इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूं जिससे आपके पास रहे कि कोई एक बंदा है, ठीक है, अभी मेरे दिमाग में क्वेश्चन आगे मैं बना देता हूं क्वेश्चन कि अब राम गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाता है एट 60 किलोमीटर पर आवर, एट 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड देन रिटर्न फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, फ्रॉम बी टू पॉइंट ए, पॉइंट बी से पॉइंट ए पे वापसी आता है एट 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, देन एवरेज स्पीड कितनी होने वाली है, देन फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। इस तरीके का क्वेश्चन में आपके पास होगा। ठीक है, अब क्या करता है बच्चा, इसमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देख के ना, मतलब दिमाग लगा के कि अच्छा ठीक है, जाते हुए 60 किलोमीटर गया था, वापसी में आया 40 किलोमीटर, तो बच्चा क्या करता है 60 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, क्या करता है बच्चा 60 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, और यहीं पे बच्चा गलती हो जाती है, 50 नहीं आएगा आंसर इसका, 50 नहीं आएगा। इसमें क्या लगेगा बेटा 2s1 इंटू s2 डिवाइडेड बाई s1 प्लस s2, ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ 60 इंटू 40 अपॉन 60 प्लस का 40। आई होप समझ में आ गई ये बात। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू है इंटू 40 अपॉन, ये नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये नोट्स इतने बेहतरीन बना रहा हूं ना मैं, सही बता रहा हूं, जिन बच्चों को ना पढ़ने का लालसा है
जिनको सही में जिंदगी में कुछ करना है उनके लिए ना बेहतरीन चीजें हैं ये। देखो एक क्वेश्चन में 4 चीजें सिखा रहा हूं तुम्हें, ठीक है। अभी देखो क्या है यहाँ पे, अभी देखो क्या कहना चाह रहा है आपके पास। एक डीआई का सवाल आ गया। अब डीआई कहना क्या चाहती है समझो। द फॉलोइंग टेबल इंडिकेट्स द नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स हु अपीयर इन एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, फ्रॉम फोर डिफरेंट सिटीज, ए बी सी डी, 4 सिटीज से बंदे अपेयर किए हैं एग्जामिनेशन के अंदर। एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द पास्ड एंड द फेल्ड, है ना, एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द पास्ड एंड द फेल्ड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ए में कितने लोगों ने अपेयर किया है, ठीक है। आंचल पटेल, जो जब मैं समझा रहा था कहां थे तब, साथ नहीं है। क्वेश्चन तो पढ़ लो यार आंचल पटेल। इसको देखो यार 3 घंटे पहले चला वो, ठीक है, 1 घंटा 3 आवर्स वो चला, 1 घंटा उसने रेस्ट किया और फिर 4 घंटे चला। तो बताओ मुझे 3 घंटे प्लस 1 घंटा 4 घंटे, 4 प्लस 4 8 घंटे। 1 घंटा जो रेस्ट किया है ना उसको भी हम लोग क्या करेंगे, उसको भी क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। समझ में आ गई चीज। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के अंदर अब हम देखते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाह रहे हैं। देखो सिटी ए है, बी है, सी है, डी है। अब सिटी ए के अंदर 660 लोगों ने क्या किया, पेपर में अपेयर हुए। सिटी बी के अंदर 650 लोग पेपर में अपेयर हुए। सिटी सी के अंदर 500 लोग हुए और सिटी सी के अंदर 630 लोग हुए। अब मुझे बताइएगा कि इसके अंदर हमारे पास कितने हैं, 11। मतलब ये पास इज टू फेल का रेशियो है। ये मतलब कि ये पास बच्चे हैं, ये फेल बच्चे हैं, है ना। पास बच्चे हैं, ये मतलब पास इज टू फेल का रेशियो है, ये पास इज टू फेल का। तो 5:6। तो मैं कहता हूं 11 यूनिट्स। तो 6 + 1 5, 6 + 5 5, 11 बच्चे। मतलब अगर 5 बच्चे फेल हुए हैं तो 6 बच्चे, सॉरी 5 बच्चे पास हुए हैं तो 6 बच्चे फेल हुए हैं, 5 बच्चे पास हुए हैं तो 6 बच्चे फेल हुए। तो टोटल 11 यूनिट्स आ गई हमारे पास, 11 यूनिट्स आ गई। अब 11 यूनिट की वैल्यू गिवन है हमारे पास कितनी, 660। 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 660। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 60। ये देखो ना, यहाँ पे जिन बच्चों को ये भी समझ नहीं आ रहा ना, तो बेटा सच में बहुत दिक्कत है आप सभी के साथ। यूनिटरी मेथड तक नहीं अगर आता, लेफ्ट साइड में 11 यूनिट दिया हुआ है, 11 यूनिट की वैल्यू अगर 660 दी हुई है तो 1 यूनिट की वैल्यू हम डिवाइड बाई 11 करेंगे। लेफ्ट साइड में अगर डिवाइड बाई 11 कर रहे हैं तो राइट साइड में भी डिवाइड बाई 11 करना पड़ेगा। अब हमारे को क्या निकालना है कि पास कितने थे, 5 यूनिट के बच्चे पास थे ना, 5 यूनिट बच्चे पास थे ना। तो 5 × 60 300, ये होंगे पास स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहां पे 6 यूनिट बच्चे फेल थे, 6 यूनिट बच्चे फेल थे। तो 6 × 60 6 360, ये हुए हैं फेल, ये हुए हैं कितना, फेल। समझ में आ गया। तो क्लास ए के अंदर, सिटी ए के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो 300 बच्चे पास हैं, 360 बच्चे फेल हैं। क्या सभी को क्लियर हो गई बात। 300 बच्चे पास हैं, 360 बच्चे फेल हैं। 300 बच्चे पास हैं, 360 बच्चे फेल हैं, ठीक है। तो 300 बच्चे पास, यहां लिख देता हूं मैं, पास बच्चे हैं 300, 360 फेल हैं। सभी को क्लियर हो गई बात ये वाली। एक बार रेड हार्ट्स बना दो कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं यहां पे, ये जो है बी के अंदर, तो बी के अंदर कितनी है, यहां पे 2 बच्चे पास हैं तो 3 बच्चे फेल हैं, 2 बच्चे पास हैं तो 3 बच्चे फेल हैं। तो बी वाले केस के लिए अगर मैं बात करूंगा तो 2 और 3 5, तो 5 यूनिट्स की वैल्यू, 2 और 3 5, इनको ऐड कर दो चुपचाप से। 5 यूनिट की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 650। 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी बेटा कितनी, 650। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे सामने, 130। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 130 हो जाएगी। तो 130 × 2 करेंगे तो 260 बच्चे पास हो गए, 260 बच्चे पास हो गए। और 13 × 3 तो 390 बच्चे कितने हो गए, फेल हो गए। 13 × 3 तो 390 बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए। बात समझ में आ गई क्या मेरे बच्चों को, ठीक है। अब मैं अगर सी की बात करूंगा तो सी के अंदर देखो 3 और 2, 3 बच्चे पास हैं तो 2 बच्चे फेल हैं, 3 बच्चे पास हैं तो 2 बच्चे फेल हैं। आपके पास 3 बच्चे पास हैं तो 2 बच्चे क्या हैं, फेल हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं, 5 यूनिट की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू है 500। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारे सामने, 100। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 100 हो गई। तो मुझे बताना कि इस वाले केस के अंदर 300 बच्चे पास हैं और 200 बच्चे क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बात करूं तो ये जो है 630 और 5 और 2 4 4
5 9, तो 9 की वैल्यू, 9 यूनिट की वैल्यू, 9 यूनिट की वैल्यू बेटा कितनी गिवन है तुम्हारे सामने? 630। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी गिवन है तुम्हारे सामने? 630। तो एक यूनिट की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 630 अपॉन 9, तो 970, तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई 70। तो यहां पे अगर आप देखेंगे बेटा, यहां पे अगर आप देखेंगे 70 इंटू 4 280, ठीक है, 70 इंटू 5 350, ठीक है। तो अब मेरे से डायरेक्टली कोई भी पूछे, अब मुझसे डायरेक्टली कोई भी पूछे कि सिटी ए के अंदर पास स्टूडेंट्स हैं 300, फेल्ड स्टूडेंट्स हैं 360, सिटी बी के अंदर पास स्टूडेंट्स हैं 260, फेल स्टूडेंट्स हैं 390, सिटी सी के अंदर पास स्टूडेंट्स हैं 300, फेल स्टूडेंट्स हैं 200, सिटी डी के अंदर पास स्टूडेंट्स हैं 280, फेल्ड स्टूडेंट्स हैं तुम्हारे पास कितने? तुम्हारे पास कितने हैं? 350। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन क्या पूछा था इसमें, आप क्वेश्चन निकाल लेते हैं। क्या पूछा इसने? विच सिटी हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ द कैंडिडेट हु फेल्ड इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड फाइंड द रेट परसेंटेज इन दैट सिटी रिस्पेक्टिवली। कौन सी सिटी में सबसे ज्यादा बच्चे क्या हुए हैं? फेल हुए हैं, ठीक है। कौन सी सिटी के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे हुए हैं फेल? मुझे बता कमेंट बॉक्स के अंदर, कौन सी सिटी के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे फेल हुए हैं? बताओ कौन सी सिटी के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे फेल हुए हैं बेटा? कौन सी सिटी के अंदर सब? इसको मैं अगर हटा दूं, मैंने आपके लिए दूसरे पेज में लिखा हुआ है, आपको नोट्स बनाने की जरूरत, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो अभी आप मुझे बताना कि सबसे ज्यादा बच्चे फेल कौन सी में? विच सिटी हैज द हाईएस्ट कैंडिडेट्स हु फेल्ड द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सबसे ज्यादा फेल हुए हैं तुम्हारे पास सिटी ए के अंदर, है ना, सिटी ए के अंदर, सिटी ए के अंदर, ठीक है। सॉरी, फेल फेल फेल, आई एम रियली सॉरी। तो सिटी बी के अंदर हुए हैं, सिटी बी के अंदर हुए हैं आपके पास सबसे ज्यादा बच्चे फेल, और 390 बच्चे फेल हुए हैं आउट ऑफ 650। 390 बच्चे फेल हुए हैं आउट ऑफ 650। इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, 13 के 13 3 13 5 60%। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्या मेरे बच्चों को बात समझ में आ रही है? धीमे धीमे सभी को क्लियर होने लग रही है चीजें? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दिशा इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ रुपीज 20,000 फॉर 9 years एट सिंपल इंटरेस्ट पर एनम एंड ऑब्टेन द टोटल अमाउंट ऑफ इतना, व्हाट इज द रेट परसेंट? देखो, तो पी है, प्रिंसिपल है, उसने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया तो अमाउंट आ गया, प्रिंसिपल है, उसने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया तो बेटा क्या आ गया? अमाउंट आ गया। तो कितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया था? 20,000 रुपए। कितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया था बेटा? 20,000 रुपए। और वो बन कितना गया है भैया? 33,500। 33,500। तो मुझे बताइएगा, तो मुझे एक चीज बताइएगा कि 20,000 रुपए इन्वेस्ट करके 33,500 मिल रहे हैं, तो 13,500 रुपए तुम्हें मिलने लग रहे हैं ना? बोलो हाँ या ना? 13,500 रुपए मिलने लग रहे हैं, ठीक है। तो अब 13,500 आ गए, तो 13,500 की वैल्यू, ये आपने क्या इंटरेस्ट कमाया, इंटरेस्ट अर्न, यह है इंटरेस्ट अर्न। और कितने सालों में कमाया बेटा? कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताओ कितने सालों में कमाया? 9 सालों के अंदर, 9 सालों के अंदर बनाया। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया हुआ था, जब भी आपको रेट परसेंटेज निकालनी हो, वेन एवर यू हैव टू फाइंड द रेट परसेंटेज, जब भी तुम्हारे को रेट परसेंटेज निकालनी हो, तो इंटरेस्ट एक साल के अंदर जो अर्न किया, इंटरेस्ट अर्नड इन एन ईयर अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, इंटरेस्ट अर्न इन एन ईयर अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। एक साल के अंदर जो ब्याज आपने कमाया है वो बटा प्रिंसिपल गुणा 100, बटा प्रिंसिपल गुणा 100। बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखवा दी है आप सभी के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसने 13,500 जो रुपए कमाए हैं, वो कितने टाइम के अंदर कमाए हैं? आप बोलोगे सर 9 ईयर्स के अंदर, आप बोलोगे सर 9 ईयर्स के अंदर, ठीक है। तो आपके पास इंटरेस्ट अर्नड इन एन ईयर, एक साल के अंदर कितना कमाएगा? 13,500 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 के टेबल से अगर मैं काटूंगा तो 515, ठीक है, 1500। तो एक साल के अंदर कितना कमाया जा रहा है? 1,500 रुपए। एक साल के अंदर कितना कमाया जा रहा है? 1,500 रुपए। तो इंटरेस्ट अर्नड इन एन ईयर इज इक्वल टू 1,500 रुपए। और टोटल पैसा कितना था बेटा? 2,000 रुपए का, 2,000 सॉरी 20,000 रुपए। तो इंटू 100, तो 0 से 0 खाएगा, ये खाएगा, ये 0 से 0 खाएगा, ये खाएगा 7.5%। क्या मेरे बच्चों को बात समझ में आ गई क्या? क्या मेरे बच्चों को बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, इंटरेस्ट अर्नड इन एन ईयर अपॉन प्रिंसिपल, ये वाली बात हो गई, ठीक है। बढ़े आगे,
कोई दिक्कत परेशानी नहीं चल रही है, मजेदार लग रहा है। अब देखो सिंप्लीफाई दिस, अब आपको क्या करना है, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। ठीक है, गलती ना करियो यार, बस एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेशन ही गलत लिखा हुआ है, मेरे को वही लग रहा है, मिसप्रिंट हो जाता है ये देखो, ये गलत लिखा हुआ है। 13 डिवाइडेड बाय 13, 13 डिवाइडेड बाय 13 ऑफ 13 प्लस 13, ठीक है, अपॉन 13 डिवाइडेड बाय 13 अपॉन 13 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है, इंटू 13 प्लस 13। तो देखो आपको क्या निकालना है, इसका बोर्ड मास निकालना है, निकालो बोर्ड मास इसका फटाफट। ठीक है, अब देखो ये है बोर्ड मास, BODMAS, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये है। तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर हम देखेंगे, उसके अंदर अब हम ऑफ देखेंगे। तो 13 इंटू 13 कितना बना देगा बेटा, ये ऑफ 169। अब उसके बाद डिवीजन देखेंगे, तो 13 अपॉन 169 वैल्यू आ जाएगी, तो 1 अपॉन 13 वैल्यू आ गई। 1 अपॉन 13 प्लस का 13 कर रहे हैं, तो ऊपर कितनी वैल्यू आ गई, 169, 70 अपॉन 13, है ना, 169 70 अपॉन 170 अपॉन 13, 170 अपॉन 13, ठीक है, 170 अपॉन 13। और अगर मैं नीचे की बात करूंगा, अब मैं अगर मैं डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं, तो कितना वैल्यू आ रही है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, ठीक है, ये इससे कट जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, तो 1 से मल्टीप्लीकेशन 13, और ये कितना आ गया 26, तो 170 अपॉन 13 इंटू का 26, 170 अपॉन 13 इंटू का 26, है ना। और अगर काटेंगे तो कितनी वैल्यू से कटेगा, ये 85 और ये 13 से, तो 85 अपॉन 169। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही आया, कितने बच्चों का आंसर सही आया, बहुत सारे बच्चों का। मेरे को लग रहा था बच्चे गलती कर देंगे इसके अंदर। वेरी गुड बेटा, ठीक है, हल्की सी भी गलती नहीं करनी है इसके अंदर, हल्की सी भी क्या है, गलती नहीं करनी है, हल्की सी भी क्या है, गलती नहीं करनी है बेटा। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 4350, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट इफ इट इज सोल्ड एट इतना, ठीक है। तो क्या है आपके पास, सीपी गिवन है बेटा, आपके पास सीपी गिवन है 4350, एसपी कितनी है तुम्हारे सामने 5000, एसपी कितनी गिवन है तुम्हारे पास 56,850, ठीक है। तो क्या पूछा उसने, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट लिया कितना है उसने, प्रॉफिट लिया कितना है 5680 माइनस का 4350, इसको अगर मैं काटूंगा तो 0 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 1330 रुपए, 1330 रुपए वो बना रहा है 4350 में, गुणा 100, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे किससे कट रहा है, 3 3 6 1 7 4 5 7, ठीक है। तो ठीक है, अब मैं अगर ऑप्शंस के थ्रू जाऊं, है ना, अगर मैं ऑप्शंस के थ्रू जाऊं, तो देखो ये 28% है, ये 40% है, ये अब देखो ये एग्जामिनेशन के अंदर ना तुम्हारे को ये चीज सीखनी पड़ेगी, मेरे से सीखो एक चीज, मेरे से सीखो। मेरे को नहीं पता चल रहा है कि 133 अपॉन ये 435 कैसा आएगा। हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे बेटा इसके अंदर, हम क्या करेंगे, 133 है, 435 है, हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम इसका देखते हैं। अगर तुम देखो तो ये 28% चल रहा है, 40 30 मतलब मैं इसको मान लिया ये
28 और ये इन दोनों को मैंने अप्रोक्सीमेटली 7 मान लिया। मैं देखता हूं कि 30% के आसपास है कि नहीं है। अगर 435 का अगर 30% मतलब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 3 15, 3 3 9 10, 4 3 12 13, तो 1305। तो मुझे बताओ कि 30% से ज्यादा कटेगा कि नहीं कटेगा। ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल निगलेक्ट हो गया, और एक थोड़ा सा ही बिल्कुल ही 30% के पास है, तो इतना पास भी नहीं जाएगा, इतना ऊपर भी नहीं जाएगा, तो इसलिए 30/6, 30/6 ये सीखते हैं हम अप्रोक्सीमेशन के अंदर। जब हम लोग क्लासेस के अंदर हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते, हम ऑप्शंस के थ्रू सीखते हैं कि हमारे पास कहाँ कहाँ से क्या ऑप्शन हमारे पास गिवन है, और उसके थ्रू हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन करना है। समझ में आई मेरे बच्चों को बात? एक बार VJSR में लिख दो, एक बार रेड हार्ट्स बना के VJSR में लिख दो, समझ में आ रही है बातें? तो बहुत आसान है। कभी कभार ना एग्जामिनर ने क्वेश्चन तो बहुत आसान पूछा था, एग्जामिनर ने क्वेश्चन तो बहुत आसान पूछा था, लेकिन यहाँ खेल कहाँ खेला उसने? आपकी कैलकुलेशन में। यहाँ खेल कहाँ खेला उसने? आपकी कैलकुलेशन के ऊपर। ठीक है, खेल कहाँ खेला उसने? आपकी कैलकुलेशन के ऊपर। इसका आंसर देंगे एक बार फटाफट। चलो, in a class of 37 students, 37 students, there are 22 girls. ठीक है, अब एक चीज मुझे बताओ, टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास, टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। एक क्लास के अंदर स्टूडेंट्स कितने हैं बेटा? 37 स्टूडेंट्स हैं। गर्ल्स कितनी दी हुई है हमें बताओ? गर्ल्स कितनी दी हुई है हमें? 22। और मुझे मेल्स बता देना कितने हैं, या बॉयज अगर मैं बात करूंगा, बॉयज अगर मैं बात करूंगा तो कितने हो जाएंगे? 37 इंटू 2, ये 7 में से 2 गया 5, और ये एक 15 लड़के हो गए। समझ में आ गई चीज? 22 लड़के हैं, 15 लड़के हो गए। द एवरेज वेट ऑफ दीज गर्ल्स इज 46 एंड द एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास इज इतना। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इन द क्लास। ठीक है, एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इन द क्लास आपको निकालनी है। ठीक है, देखो एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो आपके पास क्या है, सबसे सही तरीका मैं आपको दो तरीके बताऊंगा इसमें। ठीक है, दो तरीके बताऊंगा इसमें आपको। ठीक है, क्या है हमारे पास? एवरेज का फॉर्मूला पता है ना हमारे को? एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल अपॉन टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज, सम ऑफ ऑल अपॉन टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज। हमारे पास ये होता है एवरेज का फॉर्मूला। तो पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं? 37 है। आंसर नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को भी देखते रहो, मुझे ऑब्जर्व करो। ठीक है, मुझे ऑब्जर्व करो अभी, है ना, जो मैं आंसर दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, मुझे ऑब्जर्व करो एक बार। ठीक है, क्या कह रहा है? 37 स्टूडेंट्स हैं और एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास इज 50 kg। एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास, पूरी क्लास की एवरेज वेट कितनी है बेटा? 50 किलो है। तो 37 स्टूडेंट्स हैं, 37 स्टूडेंट्स हैं, और एवरेज वेट कितनी है हमारे पास? एवरेज वेट है हमारे पास कितनी? 37 की 50 kg एवरेज वेट है, एवरेज वेट है। मुझे एक चीज बताना बेटा कि टोटल वेट इनका, पूरी क्लास का टोटल वेट कितना होगा? पूरी क्लास का टोटल वेट कितना होगा बेटा बताओ? पूरी क्लास का टोटल वेट कितना होगा? टोटल वेट, टोटल वेट कितना होगा मेरे बच्चे? टोटल वेट कितना होगा? 50 इंटू का 37, बोलो हाँ, 50 इंटू का 37। बिल्कुल समझ में आ रही है चीज? तो 5 7 5 35, 5 6 15 16 17 18। ठीक है, 1850। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर समझ में आ गई बात? बात समझ में आ रही है? बोल हाँ या ना। तो टोटल वेट जो है 1850 है हमारे पास। टोटल वेट कितना है? आयशी पांजा ने बिल्कुल सही लिखा, 1850 वैल्यू आ गई। तो टोटल वेट हमारे पास कितना आ गया बेटा? 1850 आ गया। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि जो हमारे पास गर्ल्स हैं, गर्ल्स हमारे को दी हुई है, गर्ल्स हमारे को दी हुई है 22, और एवरेज ऑफ गर्ल्स कितना दिया हुआ है? एवरेज कितना दिया हुआ है गर्ल्स का? द एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स इज 46। एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स इज 46 kg। ठीक है, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा पूरी गर्ल्स, सारी के गर्ल्स का टोटल वेट? तो 46 इंटू का 22, 46 इंटू का 22, तो 46 है इंटू 2 2, 6 2 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 9, तो 2 9, तो ये 2 है, 9 2 11 10 12 10 1 1 0 1 0 1 2 1 0 1 2। तो टोटल वेट कितना हो गया हमारे पास गर्ल्स का? बिल्कुल सही है ना?
समझ में आ गई चीज? अभी देखो इतना सारा तामझाम करना पड़ रहा ना, मैं तुम्हारे को सेकंडों में सिखा दूंगा, सिर्फ और सिर्फ अभी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तुम्हें। मेरी बात समझते रहना, हाँ या ना लिखते रहो कमेंट बॉक्स के अंदर, मेरी बात समझते रहना, हाँ या ना लिखते रहिएगा। अब हमारे पास बॉयज कितने हैं, हमारे पास क्या है बेटा, बॉयज कितने हैं हमारे पास, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज, हमारे पास मान के चलो बॉयज कितने हैं, 15 बॉयज हैं। बॉयज हमारे पास कितने हैं, 15 बॉयज हैं। अब एवरेज वेट हमने बॉयज का मान लिया x है, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा बेटा, 15x। बोलो हाँ। जब पूरी क्लास का वजन 1850 है, और पूरी क्लास कंसिस्ट ऑफ, होल क्लास कंसिस्ट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, मतलब कि जो 1850 है उसके अंदर हमारे पास लड़कों का वजन भी होगा, लड़कियों का वजन भी होगा। बोलो हाँ या ना। हमारे पास जो टोटल क्लास है, पूरी की पूरी क्लास है, उसके अंदर हमारे पास लड़कों का वजन भी होगा, लड़कियों का वजन भी होगा। बोलो हाँ या ना। एक बार यस और नो लिख देंगे कि जब पूरी की पूरी क्लास है 1850, तो उसके अंदर हमारे पास लड़कियों का वजन भी है 1012 प्लस 15x ये भी है। तो बस अगर जब हम 1850 में से 1012 जब मैं माइनस करूंगा, तो 10 में से 8 गया 2, ये 4 में से 1 गया 3, ये 8, तो 838 वेट आ रहा है, 838 वेट आ रहा है डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल्स टू x। तो अगर मैं काटूंगा इसे, 15 5 is 75 है ना, 5 और 3 8, ठीक है, और 5 is 75, 88 आ गया था ना, तो 13 10 तो 58, x की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 55.8, ठीक है, 55.8। बात समझ में आई क्या? सभी को एक बार VJS आर्मी लिख देंगे, एक बार जल्दी से VJS रेड हार्ट्स बना दो, अगर सभी बच्चों को क्लियरली समझ में आ गई चीज। अब अगर ये चीज समझ में आ गई है बेटों को, अब अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है, ठीक है, आपको अगर ये चीज समझ में आ गई है, तो आप सभी के लिए मैं एक तरीका और सिखाता हूं तुम्हें, एक तरीका क्या है और सिखाता हूं, ठीक है। इसके अंदर कुछ नहीं करना होता, जब हमारे को ये गिवन था ना, हमारे को इतना तामझाम करना ही नहीं, हमें इसमें एलिगेशन लगा देना है, हमारे को इसमें क्या करना है, एलिगेशन लगा देना है। यहाँ पे बॉयज लिखा, यहाँ पे गर्ल्स लिखा, पूरी बॉयज का एवरेज वेट हमें नहीं पता था, हमने मान लिया x। गर्ल्स का एवरेज वेट मुझे पता था, बोलो हाँ या ना। कितना है गर्ल्स का एवरेज वेट, गर्ल्स का एवरेज वेट है 46 kg, और पूरी की पूरी क्लास का एवरेज वेट कितना है, 50, पूरी की पूरी क्लास का एवरेज कितना है, 50 है। और हमारे पास बॉयज इस टू गर्ल्स का रेशियो कितना गिवन है, 15:22, ये याद रखिएगा, ये हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। अब मैं अगर आपको समझाऊं, ये समझो, इसको काटना है इससे, 50 में से 46 गया 4, और यहाँ पे x माइनस का 50 एलिगेशन के, ये जो बीच की वैल्यू होती है ना, एक से तो बड़ी होती है, जैसे कि ये इससे बड़ी है, लेकिन इससे छोटी होगी, है ना, ये आ गया। तो बस आपको इस तरीके से करना है, 4/x माइनस का 50 इज इक्वल्स टू 15/22। तो आप ये देखेंगे तो 4 × 22/15 इज इक्वल्स टू x माइनस का 50, x माइनस का 50, ठीक है। तो अब अगर आप काटेंगे तो 88/15 है, तो 15 से कटेगा तो ये 15 का 15 5 0.8, ठीक है, इज इक्वल्स टू x माइनस का 50, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई तुम्हारे सामने 55.8। खत्म हो गया टाटा क्वेश्चन। समझ में आई बात, बात समझ में आई मेरे बच्चों को, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना, मजा आ रहा है। समझ में आ गई बात मेरे बच्चों को, ठीक है। देखो रेगुलरली आते रहोगे ना, मजा आ जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप सभी ने ज्वाइन किया कि नहीं किया, आयशी का पांजा, बीच की जो वैल्यू होती है ना, जैसे कि ये वाली वैल्यू थी, ठीक है बेटा, ये वाली जो वैल्यू होती है ना, ये इन दोनों के बीच में लाई करेगी हमेशा। एक से अगर छोटी है ना, एक से अगर बड़ी है तो दूसरे से छोटी होनी जरूरी है, ये हमेशा ही, ये हमेशा नियम है मिक्सचर एलिगेशन का, मिक्सचर का नहीं सॉरी एलिगेशन का नियम है। ये जो एवरेज है आप, और ये नियम भी क्या है, अगर तुम इसके अंदर डेप्थ में भी तुम जाओ, तुम खुद सोचो कि जो पूरी की पूरी क्लास का एवरेज है वो क्या है, उसके अंदर लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, उसके अंदर लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। जब लड़कियां एवरेज से कम है, मतलब पूरी क्लास का एवरेज 50 आ रहा है,
और लड़कियों का कितना है 46 है। तो लड़कों का 50 से ज्यादा होगा तभी तो एवरेज 50 पे आएगा, नहीं तो 46 से नीचे नहीं चला जाएगा क्या? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? समझ कि अगर पूरी की पूरी क्लास का एवरेज ही 50 है, पूरी की पूरी क्लास का एवरेज ही 50 है, लड़कियों का एवरेज 46 है, तो लड़कों का एवरेज 50 से ज्यादा होना बनता है, तभी वो 50 पे अटकेगा, नहीं तो वो 46 से भी नीचे चला जाएगा। बोलो हाँ, बात समझ में आई मेरे बच्चों को? मैं सही बता रहा हूं, ये वाले सेशंस ना आप सभी के लिए ना बिल्कुल गोल्ड होंगे, ठीक है, सोना। अगर आप लोगों ने मुझे मेरी परफॉर्मेंस सही से देने दी तो मेरे को इरिटेट मत किया करो, किसी भी टीचर को इरिटेट मत किया करो, और इन लेक्चर्स को चुपचाप से बैठ के देखना है, ठीक है? समझ में आ रही चीजें? ठीक है ना? चलिए बढ़िया करके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर। मैं आपके लिए बायो के क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा, बायो भी करेंगे हम लोग, टेंशन मत लो तुम, है ना? चलो, अब बोट टेक्स 20 आवर्स, ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर हम बायो करेंगे। फॉर ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड कमिंग बैक टू मिड पॉइंट सी between A and B. The speed of the stream is इतना and the speed of the boat in still water इतना. Find the distance between A and B. ठीक है, क्या करा उसने? मान के चलो ये स्ट्रीम चल रही है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। पॉइंट A है, पॉइंट, सर मेडिटेशन किया कीजिए आप, नवनीश कुमार एनके, मेरे लिए यही मेडिटेशन है मेरी पढ़ाई, ठीक है? तुम तो नवनीश ये फालतू की जो बकवास तुम करते हो ना, कल रात के 3 बजे तक बच्चों के साथ कनेक्टेड था मैं, ठीक है? जिस चीज के लिए पिछले 5 साल से काम कर रहा हूं ना मैं, तुम अब पहली बार पेपर दे रहे हो, मेडिटेशन किया कीजिए, है ना? अब जब तुम्हारे को पता 5 साल पहले सोचो क्या कर रहे होंगे तुम, और तब से मैं बच्चों को अवेयर कर रहा हूँ इस चीज के लिए, सीयूटी के लिए, और 8 साल पहले से तो पढ़ा रहा हूं। मुझे तुमसे ज्यादा बच्चों को फिक्र है, बच्चों के भविष्य की, और मैंने बच्चों को बनते हुए भी देखा है और बिगड़ते हुए भी देखा है, ठीक है? मेडिटेशन किया कीजिए। बोलना बहुत आसान है। अपने मम्मी, जब पापा पीट रहे हो ना, जब फेल होके आओ तुम, ठीक है, जब तुम्हारे पिताजी चांटे मार रहे हो ना तुम्हारे को, पापा को बोला करो पापा पीटो मत, मेडिटेशन किया करो किसी उल्टी सीधी कामों में, ठीक है? उल्टी सीधी चीजों में तुम, स्ट्रेस नहीं है मुझे स्ट्रेस तुम बच्चों के लिए है। मेरे को क्या है भाई, तुम नहीं निकालोगे पेपर तो क्या हो जाएगा उससे? मुझे ये है कि तुमने जो माँ बाप का पैसा लेके जो यहाँ पे बकवास कर रहे हो, उस चीज का स्ट्रेस है मुझे। मैं नहीं, मैं एक्स्ट्रा क्लास अपने मन से ले रहा हूं नवनीश, नहीं जो भी आपका नाम है, मेरी मन है, मैंडेटरी नहीं है एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी। होशियारी मत दिखाओ, क्लास को मत खराब करो, फिर से बोल रहा हूं। बोट टेक्स 20 आवर्स फ्रॉम ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ए से लेके पॉइंट बी तक, फेल होके आ जाएंगी, फिर बोलेंगे कि सर जी क्या करें अब? मैं बोलूंगा मेडिटेशन करना, मेडिटेशन करो। चलो ठीक है, a point a boat takes 20 hours from point traveling downstream from point A to point B and coming back to the mid point of C, मतलब कि यहाँ पे आई C, मतलब क्या हुआ बेटा समझो कि वो पहले यहां से ऐसे गई और फिर वो वापस आधे रास्ते आ गई, तो मतलब मान के चलो कि अगर ये D रास्ता है, मतलब 2 डिस्टेंस, अगर मैंने A से B का डिस्टेंस मैंने ना 2D मान लिया, ठीक है? A से B का डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया भैया? 2D मान लिया। ए से बी का डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया बेटा? 2D मान लिया। तो बी से सी का डिस्टेंस बेटा कितना होगा? बी से सी का डिस्टेंस कितना होगा बेटा? डी होगा क्या? बी से सी का डिस्टेंस कितना होगा बेटा? डी होगा क्या? ठीक है, अच्छा। अब क्या हो रहा है कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, आप सभी को पता है ये डिस्टेंस जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? 2 चीजों पे, कि स्पीड इनटू टाइम पे। बोलो हाँ, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है जी। अब क्या हो रहा है कि उसकी जो स्ट्रीम की स्पीड है बेटा, जो स्ट्रीम की स्पीड है बेटा, वो कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। और जो बोट की स्पीड है वो कितनी है? 15। जब वो ए से बी आ रहा होगा तो टोटल स्पीड कितनी होगी? टोटल स्पीड कितनी होगी बताओ? जब वो ए से बी आ रहा होगा तो टोटल स्पीड कितनी होगी उसकी?
जो बोट की आपकी स्पीड है और जो स्ट्रीम की स्पीड है, तो आपकी होगी, मतलब आप समझें तो 2d डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब वो ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो कितनी स्पीड हो गई आपके सामने 15 समझ में आ गया सभी को? सभी को क्लियर हो गया ना 15 क्यों लिखा मैंने? जल्दी बताएंगे। अब जब वो यहां से बी से सी जा रहा होगा, जब बी से सी जा रहा होगा बेटा, जब बी से सी जा रहा होगा बेटा, तो डिस्टेंस तो डी ही रह गया, डिस्टेंस तो डी ही रह गया। और समय कितना लगा उसे, सॉरी स्पीड कितनी होगी उसकी, 10 माइनस का 5। अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहा है ना, अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहा है ना, बोलो हाँ है ना। तो अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहा है तो 5। ये देखो यहां ये देखो डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस को अगर मैंने स्पीड से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आता है, टाइम आता है। मुझे एक चीज बताइएगा बेटा, मुझे एक छोटी सी चीज बताइएगा कि जब ये वाला टाइम, यहां पे भी उसने कुछ एक ड्यूरेशन लिया होगा ना, कुछ एक समय लिया होगा, और यहां पे भी कुछ एक समय लिया होगा। इन दोनों समय को जब मैं अगर ऐड कर दूंगा, इन दोनों समय को जब मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो क्या मेरे पास टोटल कुल समय आ जाएगा ना। और कुल समय कितना है बेटा, 20 घंटे। कुल समय कितना है हमारे पास, 20 घंटे। बात समझ में आई इक्वेशन सभी को? हाँ ठीक है, समझ में आई। अब मैं अगर इसे काटूंगा तो 15 हमारे पास एलसीएम आ गया नीचे, 2d वैल्यू यहां पे है, 3d यहां पे है, इज इक्वल्स टू 20 है। 5d की वैल्यू कितनी हो गई, 20 इंटू का 15। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई, 60। d इक्वल्स टू हो गया 60 किलोमीटर। खत्म हो गया क्वेश्चन। देख रहे हो क्वेश्चन ना कुछ बहुत बड़े नहीं है। क्या पूछा उसने, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो d की वैल्यू, ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2d है, तो 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर। समझ में आई बात? एक बार मैं पीपीटी लगवा लूं, ठीक है, दूसरी पीपीटी लगा दो, ठीक है। तब तक मैं आपको ना दो चीजें समझा देता हूं। एक चीज तो ये है, आप एक सेकंड बस, अब ये दूसरी लगानी है पीपीटी। हाँ वो वाली, वो नोट पे लगा देना, ठीक है। एक सेकंड ये बता दूं इन्हें, ये बता दूं फिर उसके बाद लगा देते हैं, ठीक है। देखो बेटा आप सभी के लिए क्या हो रहा है, आप सभी के लिए क्या हो रहा है कि आपका यूजी रियल टेस्ट पास है, साइंस स्टूडेंट्स के लिए, कॉमर्स के लिए, आर्ट्स के लिए, ठीक है। हैपनिंग इन 100+ सिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि आप सभी का एग्जामिनेशन आता है ना, जैसे कि आप सभी का पेपर सीयूटी का मेन रिजल्ट आता है, मेन पेपर होता है, वैसे ही आप सभी के 100+ सिटीज के अंदर एग्जामिनेशन होने जा रहा है। एग्जाम से पहले एग्जाम, एग्जाम से पहले एग्जाम वाली फीलिंग, ठीक है, एग्जाम से पहले एग्जाम वाली फीलिंग। ऑफलाइन टेस्ट होने वाला है आप सभी का, ठीक है, सीबीटी मोड में इन ऑफलाइन सेंटर्स, सीबीटी मोड के अंदर ऑफलाइन सेंटर्स के अंदर, जो भी जिस भी सिटी में जहां पे भी आप लोग रहते हैं, ठीक है, जहां पे भी आप लोग रहते हैं वहां पे ये आपके एग्जामिनेशंस होने जा रहे हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट पास है, ठीक है, इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री में टेस्ट पास मिल रहा है जिसकी वर्थ है 600 रुपए। अगर तुमने इस वाले टेस्ट पास को ले लिया, यूजी रियल टेस्ट को ले लिया ना, तो तुम्हारे को कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट पास भी मिल जाएंगे, ठीक है। डिटेल टेक्स्ट एंड वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलने वाले, डिटेल एनालिसिस आपको मिलने वाली है। आप लोग कोड यूज कर सकते हैं, अर्ली बर्ड 100 फॉर फ्लैट 100 रुपीज ऑफ के लिए, पेपर डिस्कशन फॉर रियल टेस्ट, ठीक है। रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग है आपके 29 अप्रैल तक, ठीक है, 29 अप्रैल को आपका रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग है। और आपको 999 रुपए में ये सारी की सारी चीजें मिल रही हैं, 999 रुपए में ये सारी की सारी चीजें मिल रही हैं बेटा, ठीक है। और साइंस टेस्ट पास भी आपके पास है, वन सब्सक्रिप्शन टू अनलॉक ऑल द ऑनलाइन एक्सेस, ठीक है। देखो ये दो चीजें अलग हैं, एक रियल टेस्ट है जिसके अंदर आपको टेस्ट पास मिल रहा है कि आप लोगों को ऑफलाइन सेंटर पे जाके आपको पेपर देने का मौका मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट पास, मैं वही समझा रहा हूं। और एक सिर्फ और सिर्फ ये है, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पास है जिसके अंदर आप लोग अपने घर में बैठ के, ठीक है, जो जिसमें आप लोग अपने घर में बैठ के अपनी पढ़ाई करोगे, अपने मॉक्स दोगे। समझ में आया ना? तो इस वाले के अंदर 999 के अंदर तुम्हारे को एक तो ऑफलाइन सेंटर में जाने का मौका मिल जाएगा, और घर में बैठ के ये जो कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट पास है ना, जो 600 रुपए का, वो फ्री मिल रहा है। तो उन बच्चों को ये वाली चीज फ्री मिल जाएगी 600 रुपए की। और अगर सिर्फ और सिर्फ बच्चा बोलता है मुझे रियल टेस्ट नहीं देना, जो कि मैं बोलूंगा देना चाहिए, सभी बच्चों को देना चाहिए, ठीक है।
तो आप सभी को, जिनको नहीं देना, तो आप सिर्फ और सिर्फ ये टेस्ट पास के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं? 200 टेस्ट हैं। अटेम्प्ट ऑल पीवाईक्यू सब्जेक्ट एंड चैप्टर वाइज टेस्ट आपको देने हैं। ठीक है, सब्जेक्ट्स कौन से हैं? गैट का है, इंग्लिश का है, हिंदी का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायो का है, मैथमेटिक्स का है। ठीक है, इन्फिनिटी वाले बच्चों को नहीं करना। इन्फिनिटी वाले बच्चों को क्या करना है? इन्फिनिटी वाले बच्चों को ऑलरेडी ये टेस्ट पास मिला हुआ है। आप सभी के पास एक कूपन कोड आएगा आपके उस पे व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, आप सभी के व्हाट्सएप के ऊपर कूपन कोड आएगा, तो उस कूपन कोड के अंदर आपको मिल जाएगा कि आपको जो अभी आपको 999 का पैसा दिख रहा होगा ना, फिर 699 का, वो आपके पैसे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। सिर्फ ₹1 की पेमेंट लगेगी, आपकी ₹1 की पेमेंट लगने वाली है। ठीक है, समझ में आई चीज? और ये डिटेल्ड एनालिसिस है इसके अंदर। अब मैं अगर आपके बात करूं तो देखो, आपका जो रियल टेस्ट पास का है 5 मई को पेपर होने वाला है, 29 अप्रैल को पेपर आपके खत्म होने वाले हैं। एडमिट कार्ड 2 मई को रिलीज होंगे और 8 मई को आपका क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, शिफ्ट 1 के अंदर पूरे का पूरे दिन आपका पेपर होगा। शिफ्ट 1 के अंदर आपके पास लैंग्वेज और जीएटी का पेपर होने वाला है, 1 घंटा ईच, 10 AM से 12 PM तक। ठीक है, और फिर जो साइंस ऑप्शन हैं आपके, वो 1 घंटे के 2 से 5 होने वाले हैं। ये सारे के सारे आपके पास एग्जामिनेशन के अंदर पेपर होने वाले हैं आप सभी के। ठीक है, तो ग्लिम्स ऑफ रियल टेस्ट, तो इस तरीके का रियल टेस्ट आपका दिखने वाला है, जहां पे आपके सेंटर्स लगे होंगे। ठीक है, पीडब्ल्यू की तरफ से आपको सेंटर्स मिलेंगे, आप लोग जाके इस तरीके से ग्लिम्स आपको दिख सकते हैं। आप लोग यहाँ पे बैठ के एग्जामिनेशन देंगे, और जो आपका रियल एग्जामिनेशन होगा ना एनटीए का, वो भी इस तरीके से ही होगा। ठीक है, आदित्य टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूं, है ना, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, है ना, टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूं, बच्चों को ही हेल्प कर रहा हूं, बच्चों की फायदे की बात है ये। सर अंशिका वर्मा बोल रही है कि अभी बताता हूँ, उसमें डाउन स्ट्रीम में मैंने वो क्यों करा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, हाउ टू एनरोल, आपको विजिट करना है इस वाले, ये आपको यहाँ पे दिखेगा, एक लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप लोग या फिर टेस्ट पास भी डालेंगे, रियल टेस्ट पास डालेंगे आप सीयूटी का, सीयूटी रियल टेस्ट पास पीडब्ल्यू अगर आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा उसका भी। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, आपका फोन नंबर डालना है, प्रेफर्ड लोकेशन डालिएगा, और अपना कूपन कोड, अगर जिन बच्चों के पास कूपन कोड आएगा, मतलब कि इन्फिनिटी वाले बच्चे हैं, तो वो यहाँ पे अपना कूपन कोड डाल देंगे, तो आपको पैसा का पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पैसा क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा। रिफंड तो नहीं होगा, वो सॉरी, आपका ना ये जो 999 की पेमेंट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ₹1 में तब्दील हो जाएगी। 999 का जो पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ ₹1 में तब्दील हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, चलिए। अब इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो ये साइंस वाले हैपनिंग इन 100 सिटीज, ये सारी की सारी चीजें आप सभी के सामने है, 999 का है। और इसके अंदर आपके पास ये साइंस वाले बच्चों का टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास है, सॉरी ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों का टेस्ट पास है, जो साइंस वाले बच्चों का अलग से है, ह्यूमैनिटीज वालों का अलग से है। ये जरूर सही से देख के करना। सर कैसा कूपन? फलक नास जिन्होंने इन्फिनिटी ले रखा है उनके पास एक कूपन कोड मिलेगा, है ना, उनके पास एक कूपन कोड मिलेगा, तो वो कूपन कोड लगाएंगे तो उससे वो ₹1 की पेमेंट में तब्दील हो जाएगा। इन्फिनिटी वाले बच्चों को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ वो। अगर इन्फिनिटी नहीं लिया हुआ है तो आपको 999 की पेमेंट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, रहमान डेकैत सही बोल रहे हो भाई, है ना, हमारा ही फायदा है इसमें कि तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा ना, हमारा ही फायदा है ये सारी चीजें। ठीक है, ये आपके पेपर होने वाले हैं आपके। क्लियर? चलो एक ग्लिम्स है, एक बार मैं आपकी बायो की पीपीटी लगा देता हूं फटाफट। ठीक है, किसकी? कौन सा? 5 मिनट लगा दो फिर खत्म करते हैं इसे, बस लगा दो, या फिर खत्म ही करते हैं। चलो ठीक है ना। आप लोग बेटा क्या इसमें, मैं आपके लिए अभी इसमें वो कहाँ गया टेलीग्राम चैनल, आप लोगों को आई होप ये क्लास सही लगी होगी, है ना। ये टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जरूर जुड़िएगा, है ना, ये टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़िएगा सारे के सारे बच्चे। एंड मैं अभी नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक से मैं ऐसा कोशिश करता हूं आप सभी के लिए। सर बैच के साथ क्यों नहीं मिलता टेस्ट? बैच के साथ आपको वीकली टेस्ट मिलते हैं बेटा, है ना, बैच के साथ आपको वीकली टेस्ट मिलते हैं और आपको डीपीपीज मिलती हैं। जब आप बैच परचेज करते हैं उनके अंदर ही आपको हर एक चीज डिफाइन कर दी जाती है। टेस्ट सीरीज सर अलग से क्यों खरीदनी पड़ती है? टेस्ट सीरीज में बहुत समय, बहुत शिद्दत, बहुत टाइम लगता है। टेस्ट सीरीज ये नहीं कि कहीं से क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करें और कर दिया, हर एक क्वेश्चन खुद से क्यूरेट कराया जाता है, हर एक क्वेश्चन खुद से बनाया जाता है। ठीक है, अगर आपको ऐसा फील होता है ना कि सर हमारे को लूटा जा रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हर चीज का ना बेटा पीडब्ल्यू आप अगर देखेंगे तो इतना वैल्यू फॉर मनी आप सभी के लिए है ना,
ठीक है सर, ड्यूरेशन बता, किस चीज का बताऊं भाई? ठीक है सर, बायो क्यों करवा रहे हैं सर? बायो तो अलग है सब्जेक्ट, नहीं महीनूर, महीनूर वो आपकी जो अभी मैं क्लास लगाने वाला था, लेकिन अभी मैं नेक्स्ट क्लास में कर लूंगा वो। ठीक है, वो आपकी जीके वाली बायो है। ठीक है सर, नेक्स्ट मेथड वाला क्रॉस कर दिया है, वो फिर से बता दीजिए कौन सा था। नहीं नहीं, मैंने क्रॉस नहीं किया, वो हटाया नहीं है बेटा, वो शीट आपको आंसर में पूरी मिल जाएगी, ये बिल्कुल एज इट इज आपको शीट मिलेगी। ठीक है, मैंने उसे मिटाया नहीं था उसको। ठीक है सर, करंट अफेयर्स की मैं अंशिका क्लास आज ही करने वाला था, लेकिन अभी टाइम नहीं मिल पाया मुझे। तो सीयूटी काउंसलिंग लास्ट डेट क्या है सर? सीयूटी काउंसलिंग लास्ट डेट क्या है? काउंसलिंग कौन सी करनी है अभी? अभी तो है टाइम सर, लेकिन एवरेज फॉर फर्स्ट एंड थर्ड, हाउ टू सेकंड पूछा है। हाँ तो वो मैंने आपको बता दिया था, उसमें कुछ गलती थी, समझ नहीं आया ऑप्शन में। ठीक है, देखो अप्रोक्सीमेटली समझ नहीं आया, इस वाले में बोल रहे अब 30 वाले में, है ना, 30 वाले में। देखो बेटा, देखो इसके अंदर क्या था, इसके अंदर क्या था बेटा, तुम ये देखो, 437 है, 435 है, और वहां पे क्या था 133। अब मैं जब 435 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 1305 वैल्यू आई, 1305 वैल्यू आई, है ना, 1305 वैल्यू आई। अब 1305 वैल्यू आई जब 30, अब मुझे बताओ कि जब मैं 1330 को जब मैं इससे डिवाइड करूंगा, तो जब मैं यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, तो 1305 में पहुंच रहा हूं मैं, और मुझे पहुंचना कहां तक है बेटा? 1330 तक, 1330 तक। तो 30 से ज्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना मुझे, बोलो हाँ या ना? 30 से नीचे तो हो नहीं सकता। और 1305 मैंने कहा आपको पहुंचना था 1330 तक, लेकिन आप पहुंच गए 1305 तक, तो आप बहुत नजदीक पहुंच गए ना, बहुत क्लोज पहुंच गए हो, बहुत क्लोज पहुंच गए, बोलो हाँ या ना? तो इसी वजह से 30 से तो नीचे हो नहीं सकता, और क्लोज पहुंच गए थे, तो 30 के बिल्कुल क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा था? ये था। 30 के बिल्कुल क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा था बेटा? ये था। ठीक है ना बेटा, समझ में आई बात? चलिए ठीक है, वाला फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटा। सर इसमें तो 2 स्पीड दिया है ना, 2 स्पीड कहां दी हुई थी बेटा? इसमें ना 2 स्पीड, डिस्टेंस सेम होना चाहिए उस वाले केस के अंदर, जिसमें 2s1/s2 वाला केस लगेगा ना, इसमें डिस्टेंस आपका सेम होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए बेटा? डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तभी आपका ट्वाइस ऑफ s1/s2 आएगा, है ना? समझ में आई चीज? हाँ या ना तो बोल दो भाई। ठीक है भाई, क्या हो गया? हेलो, ठीक है, तो तो ये आपका आ गया। ठीक है बेटा, 2 स्पीड का सर, 2s1 कब होगा ये भी मैंने बता दिया सर, बट इसमें तो 2 स्पीड है ना, ये इसका मैंने रीजन दे दिया। रिपीट कर दो सर। कौन सा भाई? ये क्या रिपीट करूं इसमें? सर जो एक आर रेस्ट पे था, ठीक है, क्यों कंसिडर किया? वो कंसिडर टोटल टाइम टेकन, वो टोटल एवरेज स्पीड का मतलब ही यही है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, कि चाहे वो आधा घंटा रुके, 1 घंटा रुके, चाहे 4 घंटा रुके, तो वो जब टोटल टाइम तो ले ही रहा है ना, उसकी पूरी जर्नी में टोटल टाइम तो ले ही रहा है ना। ठीक है, ये हो गया। सर कैसे हुआ, प्लस क्यों किया था आपने? 21, अच्छा, ये परसेंटेज ग्रोथ, ये देखो, ये मेरी जब फर्स्ट फर्स्ट स्लाइड देखना, आज मेरी फर्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने आपको समझाया भाई, ये फर्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने आपको समझा रखा है कि 100 है, आपका 20 है, तो जब इसका आप रेशियो काटोगे तो 5 6 बनता है, तो इसी वजह से 5 + 1 6 होता है। और नहीं तो मेरी परसेंटेज वाली क्लास कर लेना बेटा, परसेंटेज वाली क्लास कर लेना। ये कौन सा बच्चा था? अंशिका वर्मा, मेरी परसेंटेज की क्लास कर लेना। परसेंटेज वाली क्लास के अंदर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। परसेंटेज वाली क्लास के अंदर क्या है, आपको क्लास समझ में आ जाएगा। मेरी एक्चुअली अभी बेटा क्लास लगी हुई है, इस चक्कर में अभी नहीं खिला पा रहा हूँ। ठीक है सर, इसमें प्रॉब्लम आया है, कौन से वाले में प्रॉब्लम आ रहा है? इसको मैंने 2 बार समझा दिया है, इसको अगर आप देखेंगे तो आप एक बार इसे लाइन पढ़ना, इसे आई थिंक मेरे को सेकंड टाइम समझाने से पहले आपको उसका प्रॉब्लम आया होगा। सर क्यों किया, 3/7 कैसे किया?
3/7 कौन सा? ये मेरे को लगता है ये आपके स्टार्टिंग में आपने डाउट्स डाल दिए होंगे, ठीक है, कॉमन डाउट्स। कूपन कोड मिलेगा, कूपन कोड उन बच्चों को मिलेगा जिन बच्चों ने इन्फिनिटी लिया होगा। अभय शर्मा एक सेकंड रुक जाओ, मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ, एक मिनट, ठीक है सर, एक बार बता दीजिए ना प्लीज। अच्छा ये क्या, इसमें क्या बताना है कि जब इसमें हमने स्पीड माइनस क्यों करी, क्योंकि जब आप खुद सोचो, जब आप ऊपर से नीचे आते हैं, जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो आपकी बोट की स्पीड जितनी होती है ना वो बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है? वो क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जो स्ट्रीम की स्पीड है वो और जो बोट की स्पीड खुद की है वो दोनों ऐड हो जाती हैं। वहीं पे जब तुम अगेंस्ट द स्ट्रीम जाते हो बेटा, जब तुम अगेंस्ट द स्ट्रीम जाते हो बेटा, तो जो आपकी स्पीड है, जो बोट की स्पीड है और जो आपकी स्पीड है वो क्या होती है? सब्ट्रैक्ट हो जाती है। वो क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट हो जाती है। वो क्या हो जाती है बेटा? सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, क्लियर है सर? मैंने इन्फिनिटी वाला लिया है, कूपन कहां से देखूं? फलकनाज आपको उस पर मिल जाएगा, आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा, ठीक है। फलक, फलक सर, जीटी कंपल्सरी है, डोमेन वी हैव डोमेन नहीं, ठीक है सर। ये कैसे? ये वाला मैंने आपको समझा दिया है 3 बार आपको, ठीक है, क्लियर है बेटा? टेलीग्राम चैनल पे आइएगा सारे के सारे बच्चे, लीडर बोर्ड दिखा दो सर, लीडर बोर्ड देख लो। हाउ वाज द क्लास टुडे? कैसी लगी आपको क्लास? अभी अनूप, प्रज्ञा, सभी बच्चों को क्लास कैसी लगी? सभी बच्चों को क्लास कैसी लगी बेटा? है ना? आप लोग रेगुलरली क्लास के अंदर आइएगा बेटा, अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। फलकनाज बोल रही कि सर लास्ट वाला क्वेश्चन फिर से बता दीजिए। बेटा देख, अपने आप को बोट में मान, तू बोट में बैठी है, ठीक है, ए से बी तक गया। क्वेश्चन पढ़ क्या कह रहा है कि उसको, एक बोट को 20 घंटे लगे हैं पॉइंट ए से बी तक आने में, और फिर बी से सी तक जाने में, और सी क्या है? मिड पॉइंट है ए और बी का, मिड पॉइंट है सर, मेरा तो डाउट दिखा ही नहीं, ठीक है। तो मिड पॉइंट है कितना? ए से बी तक जाने का, और ए और बी का मिड पॉइंट है क्या? सी। एक और ए और बी का क्या है? मिड पॉइंट क्या है? सी है। ए और बी का मिड पॉइंट क्या है बेटा? सी है। अब क्या होता है कि 20 किलोमीटर वो जा रहा है, 20 आवर्स के हिसाब से जा रहा है। बोट टेक्स 20 आवर्स फॉर ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम, है ना, फ्रॉम ए टू बी। अब क्या करना है? अब मुझे बताओ कि हमने मान लिया 2D, हमने डिस्टेंस मान लिया ए से बी तक जाने का 2D डिस्टेंस मान लिया हमने। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा? डी ही तो होगा। इसका मिड पॉइंट क्या होगा बेटा? डी ही तो होगा, ठीक है, डी ही तो होगा। अब ये कहा गया है कि जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसकी बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, बोट की स्पीड कितनी है? 10 है, और स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 5 है, तो 15 आ गई। जब ऊपर जा रहा है तो डी है, डिस्टेंस कवर किया, बोट की स्पीड माइनस डिस्टेंस की स्पीड, सॉरी, बोट की स्पीड माइनस का आपकी स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है, तो 20 आ गया। तो 2D 3D अपॉन 15 20, डी की वैल्यू आ गई 520। समरथ केशरी बेटा, पढ़ना पड़ेगा रेगुलरली। मैं ये एक्स्ट्रा क्लासेस भी आप सभी के लिए इसलिए लेके आ रहा हूँ कि जिससे आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। इन लेक्चर्स को अच्छे से रिवाइज करना है, आपको देखना है। आई होप आज आप सभी की क्लास अच्छी रखी है। हाँ, लाइव क्लास लूंगा उसकी आज, अगर तुम टाइम देते, अगर फालतू की बकवास नहीं करवाते ना क्लास के अंदर, तो आज भी आपके क्वेश्चंस हो जाते। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। ऑपरेशन वाले इन्फिनिटी है तो कोड क्या उससे यूज होगा? मेरे को ये एक बार हेल्प पे बात कर लीजिएगा, ठीक है। एक, अच्छा सुनो, मेरी क्लास है अभी 2 बजे से, एक काम करना, टेलीग्राम चैनल पे लाइव आऊंगा शाम को, टेलीग्राम चैनल पे बात करते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे लाइव आऊंगा, टेलीग्राम चैनल पे बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एंड अगर आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है, अगर आप सभी को बेटा क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर वीजेएस आर्मी जरूर लिखेगा।
ठीक है, सभी के सभी बच्चे विजय सारमी जरूर से जरूर लिखेंगे, जरूर से जरूर लिखेंगे आप सभी की, मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है विजय सारमी का। ठीक है, ठीक है, सभी लिखेंगे ना विजय सारमी कमेंट बॉक्स के अंदर जब क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, बाय बाय।